बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर ज़ोएब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एडवोकेट ज़ोएब जोता। नाजरीन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सूट फॉर रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस। सबसे पहले बात तो ये है कि सूट ऑफ रिकवरी एंड मेंटेनेंस क्या चीज़ है। मियाँ बीवी के दरमियान जब रिश्ता ज़वाजी कायम हो जाता है तो मियाँ का फ़र्ज़ है कि वो अपनी बीवी और बच्चों का खर्चा नानो नुक्ता ज़रूरियात के मुताबिक दे। वो उसको प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। अगर मियाँ अपनी बीवी को या बच्चों को खर्चा मुहैया नहीं करता, उनकी ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा नहीं करता, बीवी को ये हक हासिल है कि वो फैमिली कोर्ट में जाके रिकवरी ऑफ अनाउंस में अपना खर्चा कोर्ट से तलब कर सकती है। इसके लिए ज़रूरी है जब दावा फाइल हो जाता है, उस सूट फाइल होने के बाद कोर्ट को एक पावर हासिल हो जाती है। अगर उसमें बच्चों का खर्चा देने के लिए अगर दावा दायर किया गया है तो उसमें जो फैमिली कोर्ट है उसमें सेक्शन 17A वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट 1964 के तहत ये इख्तियार हासिल हो जाता है। रिटर्न स्टेटमेंट डिफेंडर की तरफ से जब जमा हो जाती है, इसके बाद फौरी तौर पर फैमिली कोर्ट मेंटेनेंस अलाउंस आर्जी तौर पर मुकर्रर कर देता है। जिसको पे करना मुद्दा है मियाँ के ऊपर फर्ज होता है कि वो हर मंथ के हिसाब से या हर मंथ की 14 तारीख तक या 14 से पहले वो अदा करे। अगर इस ऑर्डर को वो वायलेट करता है, जो कोर्ट ने आर्जी मेंटेनेंस अलाउंस जिसको इंटरम मेंटेनेंस अलाउंस कहते हैं, अगर उसको भी वो वायलेट करता है और 14 तारीख तक वो पैसे जो है वो नहीं जमा करवाता और बिल्कुल ही अदा नहीं करता, तो कोर्ट को यह इख्तियार हासिल है कि वो डिफेंडर के खिलाफ वो डिग्री पास कर सकती है। उसका हक के दफा भी वो कोर्ट खत्म कर सकती है। अब रह गया ये सवाल कि क्या डिफेंडर को ये हक हासिल है कि वो इस ऑर्डर को किसी एपलेट कोर्ट में किसी भी फॉर्म पर चैलेंज कर सकता है। सेक्शन 14 सब सेक्शन 3 के तहत किसी किस्म की इंटरम ऑर्डर के खिलाफ ना तो अपील दायर की जा सकती है, ना रिव्यू हो सकता है, ना रिवीजन हो सकती है और ना ही रिट पिटीशन इसके खिलाफ हो सकती है। वो किसी भी किस्म के रिलीफ किसी भी कोर्ट से हासिल नहीं कर सकती। इस डिफॉल्ट में वो फाल करता है अगर कोर्ट ने एक मेंटेनेंस अलाउंस मुकर्रर कर दिया है और वो उसको डिफॉल्ट कर रहा है, वो पेमेंट कोर्ट में जमा नहीं हो रही, तो इस डिसओबीडेंट के जुमरे में इसको किसी किस्म का रिलीफ हासिल नहीं मिल सकता। ता वक्त के वो एविडेंस अपने केस को प्रूव करे तो तब जाकर कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है। इस तरह बच्चे का खर्चा मेंटेनेंस अलाउंस इसके अंदर ना लिखा गया हो, औरत अपने ही खर्चा क्लेम कर रही हो और साथ कोई और सूट फाइल किया हुआ है रिकवरी मेंटेनेंस अलाउंस के सूट के अलावा कोई और सूट भी साथ इसने अटैच किया हुआ है, तो फिर ये कोर्ट की एक एक्स्ट्रा पावर आ जाती है कि वो मेंटेनेंस अलाउंस किसी भी तौर पर मुकर्रर कर सकता है। अब दूसरी बात ये है कि अगर शौहर औरत को तलाक दे देता है, क्या तलाक देने के बाद भी औरत अपना मेंटेनेंस अलाउंस रिकवरी सूट फाइल कर सकती है? वो इस हद तक कि अगर तलाक औरत को दे दी गई है और वो कंफर्म हो चुकी है, उस कंफर्म हो जाने के बाद इद्दत पीरियड का जो 3 मंथ का टाइम होता है वो उसमें अपना मेंटेनेंस अलाउंस खर्चा जो है वो कोर्ट से लगवा सकती है। सिर्फ वो 3 दिन के लिए वो डिग्री पास करवा सकती है और 3 मंथ के लिए वो डिग्री पास करवा सकती है और खर्चा ले सकती है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर इससे आपने कुछ सीखा और समझा है तो नीचे कमेंट में ज़रूर हमें बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो मिलती रहे। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।